Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Management of Natural Resources. इसका लेक्चर नंबर 3 है. अब तक पानी की सिग्निफिकेंस बताई थी, पानी कैसे नेचुरली हम लोग यूज करते हैं. अब थोड़ा सा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में करेंगे. जिनको पानी का बहुत महत्व होता है ना, वो पानी को बड़ी वैल्यू देते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कई मेथड्स हैं इंडिया में जो काफी पुराने टाइम से यूज होते आ रहे हैं, जिनमें से एक मेथड है खादिन. खादिन में वो लोग जैसे गांव वगैरह में जो होते हैं, गांव वगैरह में देखते, गांव की जमीन कोई ऐसा नहीं बिल्कुल फ्लैट होती है हाईवे की तरह, तो कुछ ऐसी होती है, तो उसमें एक और गड्ढा कर लेते हैं, कुछ ऐसा चैनल बना देते हैं कि जब बारिश आए तो रेन वाटर, यहां पर ज्यादा से ज्यादा रेन वाटर इकट्ठा हो जाए और एक आर्टिफिशियल लेक बन जाए. तो इस गड्ढे को ये बोलते हैं और इस आर्टिफिशियल लेक को बोलते हैं खादिन, ताकि जब बारिश ना हो तो इस लेक, आर्टिफिशियल लेक का पानी हम लोग अपने यूज में ला सकें. द मेन पर्पस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नॉट टू होल्ड रेन वाटर. पानी को रोक के नहीं रखना, पानी एक साइकिल में फ्लो करता रहेगा, पानी को वाटर साइकिल में घूमने दो. बट क्या है, टू रिमेन, बट टू पर्कुलेट अंडर ग्राउंड वाटर. जो ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे नीचे आता जा रहा है और वो सूखता जा रहा है, उसको दोबारा रिप्लेनिश करने के लिए. सो एडवांटेज क्या है, द वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड डज नॉट इवेपोरेट. वो पानी इवेपोरेट नहीं होता, ये याद रख लेना, और लंबे समय तक टिका रहता है. द वाटर स्टोर्ड अंडर ग्राउंड spreads out spreads out to recharge wells and provides moisture for क्रॉप्स. ग्राउंड वाटर अगर अच्छा है, देखो मेरी प्लीज बात सुनो, अगर पानी ग्राउंड वाटर अच्छा है तो अंदर नमी रहेगी, मिट्टी भी सॉफ्ट रहेगी, उपजाऊ रहेगी. द वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड वाटर डज नॉट प्रमोट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो. डज नॉट ग्राउंड वाटर स्टोर्ड डज नॉट प्रमोट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज. जबकि जो ऊपर वाला पानी होता है, जो खड्डों में या कहीं पे पानी हो जाता है, स्टोर्ड वाटर में मच्छर पैदा हो जाते हैं. द वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दी वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम contamination by human and animal वेस्ट. ताकि ह्यूमन और एनिमल वेस्ट, इंसान ग्राउंड वाटर तक पहुंच ही नहीं पाता तो उसे क्या गंदा करेगा, जानवर भी नहीं पहुंच पाते. और द वाटर स्टोर्ड इन ग्राउंड इज यूटिलाइज्ड, द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड is utilized in the benefit of लोकल पॉपुलेशन. कहीं ना कहीं लोगों को उससे फायदा होता ही होता है. तो थोड़ा सा ये ध्यान दे लेना. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक तरीका और भी होता है. जैसे हमारे पड़ोस में छत है किसी की बहुत बड़ी, उस पर बारिश गिरी, तो उन्होंने बारिश के पानी को फिल्टर कर लिया. क्या कर लिया बेटा? फिल्टर कर लिया, और एक पाइप के थ्रू अपने घर के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा किया हुआ है, उसमें वो पानी स्टोर कर लिया. और वो पानी आने वाले टाइम में जब उनको पानी की जरूरत होगी तो वो पानी वो यूज कर पाएंगे. ये वो लोग कर पाते हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, और जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर उन लोगों के लिए पानी जीवन से भी ज्यादा, जल है तो जीवन है. उसके बाद अगले नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम. कोल एंड पेट्रोलियम के ऊपर हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर प्रॉपरली एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब पड़ा हुआ है. फिर भी बता दूं, इनकी एडवांटेज क्या होती है. एडवांटेज है इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे हम
we can run engines produce electricity, और जब इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है? एक तो ये नॉन रीन्यूएबल हैं, और एक, ध्यान से, दे कॉज अ लॉट ऑफ pollution, plus their reserves are limited। 40-50 साल बाद कोयला और पेट्रोलियम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो ये सारी गाड़ियां जो आज आज चलती हैं सब डब्बे हो जाएंगे। और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने सोर्सेज ऑफ एनर्जी में बहुत डिटेल में कराया हुआ है, तो जब आप करोगे तो सारे ही चैप्टर्स करोगे। अब बात आती है मैनेजमेंट ऑन अ बिग स्केल। थोड़ी बहुत बातें अब जो मैं बोल रहा हूं उन बातों को जरा लिख लेना आराम से, मैं बोलूंगा तेज तेज, पॉज कर लेना। वो कहते हैं व्हाट आर द स्टेप्स वी शुड टेक टू कंजर्व द एनर्जी रिसोर्सेज। मैं बुक से ही पढ़ूंगा क्योंकि 10 पॉइंट्स है। पहले ये बोला हुआ है स्विच ऑफ द लाइट्स, फैंस एंड टेलीविजन एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन नीड। जब जरूरत ना हो तब उनको बिल्कुल बंद कर दो। ये आदत कुछ बच्चों में मैंने देखा होती है। हमारा एक बच्चा था रुजल, अभी है, मतलब 10th में है वो। तो वो बच्चा क्या करता है, वो जब भी किसी कमरे से निकलता है, उस बच्चे की बहुत अच्छी आदत है, अगर नाम ले रहा हूं तो एक्चुअली में मैंने नोट किया होगा कि जब भी वो किसी कमरे से निकलता है तो उस कमरे की लाइट को ऑफ करके ही निकलता था, विच इज वेरी गुड। आई रियली अप्रिशिएट हिम। दूसरा, यूज एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। पहले तो बल्ब वगैरह यूज होते थे, अब सीएफएल और एलईडी की लाइट्स यूज हो रही हैं, जो कि नॉर्मल लाइट से कंपैरिजन में बहुत बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं। तीसरा, जब तक हो सके यूज स्टेयर्स टू क्लाइम एटलीस्ट 3 to 4 फ्लोर्स। 2 से 3 या 4 फ्लोर तक जाना हो तो भैया सीढ़ी से चढ़ के चले जाओ, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अगर आप लिफ्ट में जाओगे तो लिफ्ट कंज्यूम्स लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगती है लिफ्ट में। प्रेशर कुकर शुड बी यूज। अगर कोई चीज उबालनी है तो पतीले में ना उबाल के प्रेशर कुकर में उबालो। आमतौर पे आप लोग प्रेशर कुकर यूज करते हैं क्योंकि वो कम हीट से जल्दी खाना बना देता है। और गुड क्वालिटी स्टोव शुड बी यूज। प्रॉपर सर्विस होती रहनी चाहिए ताकि उनके अंदर कंप्लीट कंबशन हो। और द यूज ऑफ बायोगैस एज अ डोमेस्टिक फ्यूल शुड बी एनकरेज। अब ये भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी का पार्ट है। अगला पॉइंट उन्होंने दिया बाइसिकल शुड बी यूज। छोटे मोटे डिस्टेंस के लिए बाइसिकल, स्कूटियां वगैरह यूज मत करो, बाइसिकल यूज कर लो, पैदल चले जाओ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज करो। जब हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो हम बड़ी से बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, और पैसा आ जाता है तो हर बंदे की अपनी एक गाड़ी होती है, जो कि एक अच्छी सोच नहीं है व्हेन वी थिंक अबाउट द एनवायरमेंट। एंड फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल शुड बी डिजाइन। ऐसे इंजन्स बनाने चाहिए जिनमें फ्यूल कम से कम लगे, और एनर्जी मतलब का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए। अगला दिया हुआ है पोल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग कोल एंड पेट्रोलियम। इसमें हमने प्रॉपरली बताया हुआ है आपको कि कोल कितने गए, इतने आए। कोल और पेट्रोलियम में मेन होता है कार्बन, और दे अंडरगो मोस्ट ऑफ द टाइम इनकम्प्लीट कंबशन होती है, तो प्रोड्यूस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में हमने आपको बताया हुआ है। कोल एंड पेट्रोलियम में थोड़ा बहुत सल्फर, नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। तो ये जब एयर में बर्न होती हैं तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर फॉर्म्ड। एक तो ये खुद ही लंग्स को डैमेज करती हैं, और दूसरा ये करा देती हैं एसिड रेन। ये खुद ही बड़ी पॉइजनस गैसेस होती हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कोयले और पेट्रोलियम को अब यूज तो करना है क्योंकि एनर्जी चाहिए, तो जुडिशियसली यूज करना चाहिए, ढंग से यूज करना चाहिए, और बहुत 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 ध्यान से यूज करना चाहिए। और नेचर को, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में 3 R's, व्हाट आर द 3 R's टू सेव द एनवायरमेंट? एक आर का नाम है रिड्यूस, एक का नाम है रिसाइकल, CYCLE, और एक का नाम है रीयूज। रिड्यूस मींस, अगर आप नाम से ही पता चल रहा है, वी यूज
less of natural resources by cutting down on practices which lead to their wastage. सपोज घर पे कोई आ रहा है और आपने एक्स्ट्रा खाना बना लिया और वो खाना वेस्ट हुआ है, तो वो भी एक तरीके से एक नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन है. तो जब भी किसी चीज को यूज करें, सपोज खाना खाने जाते हो तो उतना ऑर्डर करो जितना खा सकते हो. अगर एंड में बच भी जाता है तो उसे पैक करा के ले आओ ताकि बाद में खा सको या किसी और का पेट भर सको. और भी ऐसी कई, रेड लाइट पे खड़े हो, लाइट रेड लाइट 2 मिनट 1.5 मिनट की है तो इंजन को ऑफ कर दो. यहाँ पर आप पेट्रोल का यूज रिड्यूस कर दोगे. एयर कंडीशनर को यूज कर रहे हो तो एयर कंडीशनर को 23-24 डिग्री पे चलाओ, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम हो जाती है. ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें बताई जाती हैं. सेकंड पॉइंट जो बोला गया है वो बोला गया है रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग, वी शुड कलेक्ट the used and discarded items of paper, plastic, etc. and send them to respective industries for making fresh paper and plastic. कई चीजें दोबारा, तो जो रिसाइकिल होने वाली चीजें हैं उनको फेंकने की जगह उनको सही जगह भेज दिया जाए ताकि उन्हें दोबारा भी यूज में लाया जा सके. और रीयूज का मतलब होता है व्हाट पॉसिबल, वेयर एवर पॉसिबल, व्हेन, क्या लिखा हुआ है, इफ पॉसिबल, व्हेन एवर पॉसिबल, वी शुड यूज द सेम थिंग अगेन. जब बहुत अमीर हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो दिमाग फिर जाता है, बंदा कहता है मैं, मेरी ये पुरानी होगी, मैं नहीं यूज कर रहा. उसमें क्या हो रहा है, आप रिसोर्स को खराब कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक जार्स, जैसे प्लास्टिक जार में कोई चीज लाए, वो लाने के बाद चीज यूज हो गई तो जार फेंक दिया, नहीं, उस जार को दोबारा कुछ और भर के यूज कर लो. मम्मी ये काम करती होंगी. तो ये छोटी छोटी बातें हैं. इन तीनों में कुछ स्कूल में 5 आवर्स बताए जाते हैं, हम 3 आवर्स बताएंगे क्योंकि हमारी बुक में 3 आवर्स हैं. आई होप कि जो मैनेजमेंट का मैंने आपको चैप्टर बताया है वो आपको समझ आया होगा. और कोल एंड पेट्रोलियम को डिटेल में मैंने सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़ाया हुआ है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. फिलहाल के लिए चैप्टर भी समाप्त करते हैं और आपके समीर सर सेज यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल एंड जय माता दी. खुश रहो बेटा, बाय बाय.